सलाम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, खमगनी। आप देख रहे हैं खास मुलाकात मेरे साथ और मैं हूं आपके साथ अनन्या चतुर्वेदी। और आज के कार्यक्रम में हम लेकर आए हैं कुछ ऐसे मेहमान जिनसे आपको मिलेगा बहुत सारा ज्ञान। जी हाँ, बहुत सारी बातें हैं जो हमें जानना जरूरी है। और आज के हमारे खास मेहमानों से आपका परिचय भी करवा देते हैं, क्योंकि आज जो खास मेहमान आप हमारे साथ देख रहे हैं ये कोई और नहीं बल्कि मिस यूनिवर्स भी हैं। साथ ही हमारे साथ पैजेंट कंपनी के कुछ ऐसे डायरेक्टर्स मौजूद हैं जो कि आपको बताएंगे कि एक्चुअली में फैशन इंडस्ट्री क्या है, और साथ ही आपको ये भी पता चलेगा कि इस इंडस्ट्री में और कौन कौन सी बातें हैं जो आपको जानना भी जरूरी होती हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, आगाज करते हैं कार्यक्रम का और चलते हैं सीधे हमारे गेस्ट के पास। तो हमारे साथ आपको बता दें, हमारे साथ रिया सिन्हा है जो कि मिस यूनिवर्स हैं। कांग्रेचुलेशंस रिया, मिस यूनिवर्स इंडिया है एक्चुअली, बता दें आपको। रिया, कांग्रेचुलेशंस फर्स्ट ऑफ ऑल। और साथ ही हमारे साथ अमजद खान है और हमारे साथ शिफाली शर्मा है जो कि डायरेक्टर हैं, स्टेट डायरेक्टर हैं। साथ ही हमारे साथ अमजद जो हैं वो इस पूरे फ्रेंचाइजी फर्म के जो हैं डायरेक्टर हैं। तो बिल्कुल आप तीनों से मैं पहले तो बहुत स्वागत करना चाहूंगी इस कार्यक्रम में आपका। और हम आज इन सबसे जानेंगे कि एक्चुअली में पैजेंट इंडस्ट्री को लेकर बहुत सारे मिथ्स भी हैं और बहुत सारे फैक्ट्स भी हैं। तो इन तमाम चीज़ों को हम क्लियर करते हैं और जानते हैं कि एक जो इवेंट होने वाला है, जो बहुत बड़ा इवेंट है, और वो इवेंट क्या है। क्योंकि हमारे साथ आज जो लोग मौजूद हैं उनसे हम जानेंगे कि पैजेंट इंडस्ट्री एक्चुअली में आपकी ग्रोथ को लेकर, साथ ही फैशन इंडस्ट्री में आपके ऑप्शंस को लेकर, करियर ग्रोथ को लेकर भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत ज़रूरी होती हैं। सबसे पहले शुरुआत अमजद आपसे करते हैं। अमजद, आपसे मैं जानना चाहूँगी कि आपका इवेंट होने वाला है। मैं इस पूरे इवेंट के बारे में पहले आपसे ब्रीफ चाहूँगी कि आखिर ये इवेंट क्या है, कहाँ से है और इसका मोटिव क्या है। कल हमारा इवेंट है मिस यूनिवर्स मध्य प्रदेश 2025। ये हमारा 17वां स्टेट है जहाँ पे हम ये पैजेंट कर रहे हैं। लास्ट ईयर जैसे ही हमारे पास फ्रेंचाइजी आई थी मिस यूनिवर्स इंडिया की, तो हमने एक नया फॉर्मेट इंट्रोड्यूस किया। उस फॉर्मेट के हिसाब से हम अब हर स्टेट में पैजेंट कर रहे हैं। जो पहले होता था जैसे कि आपको दिल्ली या बॉम्बे या बेंगलोर जाना पड़ता था आपको ऑडिशन देने के लिए, वो उसकी अब ज़रूरत नहीं है। अब हर स्टेट में हमने एक स्टेट फ्रेंचाइजी स्टेट डायरेक्टर अपॉइंट किया है। तो जो भी कंटेस्टेंट है अब वो डायरेक्टली अपने स्टेट में पार्टिसिपेट करके एक फाइनलिस्ट बन सकते हैं मिस यूनिवर्स इंडिया के लिए। तो यहाँ पे 30 स्टेट्स पैजेंट हम कर रहे हैं, 28 स्टेट्स एंड 2 यूनियन टेरिटरीज। उसके अलावा हम 20 और कंटेस्टेंट लेंगे जो कि NRI और वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट्स होंगे। तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है सबके लिए, क्योंकि नाउ एज वी से we have got the pageant delivered to your state, so now you just need to participate and be the face of your state. बिल्कुल। तो देश के दिल से क्या यूनिवर्स तक यहाँ के चेहरे पहुंचेंगे? बिल्कुल पहुंचेंगे। और ये पॉसिबिलिटी जो है वो यहाँ पर अमजद जी के दिमाग में आई। चलिए शिफाली के पास शिफ्ट हो जाते हैं। शिफाली, आपसे मैं जानूंगी कि जब भी हम फैशन इंडस्ट्री की बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट फैशन और पेजेंट, तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में अलग अलग चीज़ें आ जाती हैं कि अरे पता नहीं बहुत मुश्किल होता है, हमारे स्टेट में पॉसिबल है कि नहीं है, कहते ना कि हम छोटे से शहर से पता नहीं जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे। लेकिन जो कॉन्सेप्ट है इस पूरे इवेंट का वो क्या रहा? क्योंकि अमजद ने बताया कि आपके स्टेट से भी हम चाहते हैं कि आगे जाकर जो है यहाँ से कोई फेस निकले, तो इसके पीछे जो मोटिव था वो क्या रहा? और खासकर भोपाल की हम बात कर रहे हैं जो देश का दिल कहलाता है और यहाँ पे बहुत टैलेंट है। बिल्कुल जी, जैसा कि आपने कहा कि बहुत ही ज़्यादा टैलेंट है मध्य प्रदेश में। एंड ये जो पैजेंट है, इट्स अ स्टेट लेवल पैजेंट, ऑफिशियल स्टेट लेवल पैजेंट फॉर द एंट्री इन मिस यूनिवर्स इंडिया। ओके। और टैलेंट की यहाँ बिल्कुल कमी नहीं है, कमी है सिर्फ प्लेटफॉर्म की। और मिस यूनिवर्स मध्य प्रदेश इज़ दैट प्लेटफॉर्म which will take you places. So yes, participating in this pageant will obviously change your life, because I know many girls from Bhopal who have auditioned, जिन्हें ऑडिशन तक पहुंची फिर आगे नहीं गई। और काफ़ी सारे ऐसे पैजेंट्स हैं जो कि यहाँ पे अभी रन हो रहे हैं इन मध्य प्रदेश, जिनका आगे कोई अस्तित्व नहीं है। तो मिस यूनिवर्स इंडिया ऐसा प्लेटफॉर्म लेकर आया है इन मध्य प्रदेश दैट कैन ऑब्वियसली गिव यू अपॉर्चुनिटीज़। आपको कहीं दिल्ली या बॉम्बे जाने की आवश्यकता नहीं है। यू कैन बी इन योर ओन सिटी एंड ऑडिशन फॉर द पैजेंट। बिल्कुल। एक चीज़ मैं यहाँ पर शिफाली पे जानना चाहूँगी आपसे कि आपने कहा कि बहुत सारी पैजेंट कंपनीज होती हैं जो कि जो टाइनी प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर लोग, लेकिन उसका कोई फ्यूचर नहीं होता है जी। लेकिन पैजेंट अपने आप एक जर्नी होती है हर कंटेस्टेंट के लिए।
इसमें एक बड़ा डिफरेंस होता है कि जब आप पार्टिसिपेट कर रहे हो, क्योंकि अगर कोई नया है, कोई फ्रेशर है जो इसमें ट्राई कर रहा है और उसे नहीं पता है कि एक असल प्लेटफॉर्म और एक छोटे प्लेटफॉर्म में डिफरेंस क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट हम बात कर रहे हैं मिस यूनिवर्स की। राइट। सो इस विषय को लेकर मैं आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ बताती हूँ। आप ऑडिशंस में जाते हैं, आपको नहीं मालूम होता है कि आपको क्या प्रोसेस फॉलो करना है, कैसे ऑडिशंस देना है, बिकॉज जो लड़कियाँ आती हैं ऑलरेडी प्रिपेयर्ड, दे आर वेरी ग्रूम्ड, और ग्रूमिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल व्हेन इट कम्स टू पैजेंट्री। तो अगर आप ग्रूमिंग लीजिए, अपनी रिसर्च करिए, एंड आई हैव ऑल्सो स्टार्टेड with my brand. It's a grooming academy in Bhopal for all the aspiring models, so they can contact us for that. And हम बिल्कुल हर एक contestants जो हमारे पास आते हैं to seek help in such topics, we obviously try to help them as much as possible. बिल्कुल। अमजद, मैं आपसे एक जानना चाहूँगी चीज़ कि जब हम पेजेंट कंपनी की बात करें, आपने भी इस बात को मेंशन किया था कि जब ये जानने की बारी आती है कि एक्चुअली में सच क्या है और आप कहीं गलत जगह तो नहीं जा रहे, तो एक बहुत बड़ा एक मिथ है जो कि मैंने खुद यहाँ पर देखा है कि मनी को बहुत बीच में ले आते हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट कि पैसा है आपके पास तो आप किसी भी चीज़ में जा सकते हैं, लेकिन पेजेंट्री एक्चुअली इज टैलेंट बेस्ड प्लेटफॉर्म, कि जहाँ पे टैलेंट आपका है, अगर इफ़ यू गॉट दैट पर्सनालिटी, दैट डेफिनेटली यू विल गेट द क्राउन। सो मैं जानना चाहूँगी कि आप इस चीज़ को लोगों के लिए क्लियर करें कि पेजेंट इंडस्ट्री में चाहे वो कोई भी प्लेटफॉर्म हो, चाहे वो मिस यूनिवर्स का हो, चाहे वो मिस इंडिया का हो, चाहे वो यहाँ से इंटरनेशनली क्यों ना हो, टैलेंट रियली मैटर्स। ऑफ कोर्स टैलेंट रियली मैटर्स, अपार्ट फ्रॉम द यूजुअल नॉर्म्स जो कि हम देखते हैं, वॉक एंड योर टॉक एज वी से, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती है जो हम कंसिडर करते हैं बिफोर मेकिंग एनी वन ए विनर। और आपको अगर एक परफेक्ट प्लेटफॉर्म अगर चाहिए पार्टिसिपेट करने के लिए, जैसे आपने पहले शेफाली को ये क्वेश्चन पूछा था, सो फर्स्ट थिंग यू नीड टू चेक अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन क्या है, उनके विकीपीडिया पेजेस चेक कीजिए, क्या इन्फॉर्मेशन वहाँ दी गई है, उसके अलावा आपको क्या अपॉर्चुनिटी मिल रही है। सो इफ़ यू आर पार्टिसिपेटिंग इन एनी पैजेंट, उसके आगे आपको कोई ग्रोथ नहीं है तो देयर इज़ नो मीन, लाइक कोई मतलब नहीं बनता है फिर उस पैजेंट में पार्टिसिपेट करने का, until and unless they provide you with a platform. So the way we are providing platform directly to Miss Universe, that's the license which we have. Apart from that, Glamourant also has various other licenses. ओके, मैं इसके बाद और भी कई सारे सवाल है मेरे आपसे समझे, लेकिन मैं रिया से एक जानना चाहूँगी बिकॉज शी इज राइट नाउ वेयरिंग द क्राउन एंड शी इज वेरी यंग। सो रिया, आई जस्ट वांट टू नो अबाउट योर जर्नी फर्स्ट, कि आपकी जर्नी कैसी रही, और खासकर जब हम उस समाज में रहते हैं जहाँ पे आज भी मॉडलिंग को एक बहुत जो है एक टाबू माना जाता है कि लड़कियों के लिए मॉडलिंग इज लाइक एक बहुत अनफेयर करियर है, अनफेयर फील्ड है, कि लड़कियाँ मॉडलिंग करती हैं तो बहुत गलत निगाहों से देखा जाता है, फैशन इंडस्ट्री को बहुत अच्छे उसमें हमारे इसमें अप्रिशिएट नहीं किया गया था, लेकिन अब टाइम टू टाइम जो है इस चीज़ को लोग समझने लगे हैं। लेकिन रिया, एज अ गर्ल, व्हाई यू चोज दिस फील्ड, एंड यू नो कि जब हम किसी पैजेंट में जाते हैं तो हमें लगता है कि हम मॉडलिंग करेंगे, एक्टिंग करेंगे, लेकिन एक पहली बात तो ये होती है कि आप अपने आप में कॉन्फिडेंस जगाते हो। सो आपको कहाँ से इंस्पिरेशन मिला इस चीज़ का, एंड व्हाई यू आर हियर राइट नाउ? फर्स्टली थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पर भोपाल में, विच इज़ हमारे भारत देश का दिल जिसको कहते हैं। तो मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ यहाँ पे आकर, और मैं ये कहना चाहती हूँ कि बहुत ही ज़्यादा आपको इंस्पिरेशन चाहिए होती है अपने लाइफ में जब आप यंग होती हैं। और जब मैं छोटी थी, जब मैं 15 साल की थी, तब से मेरी जर्नी शुरू हुई। आज मैं 20 साल की हूँ, और जब मैं मिस यूनिवर्स के प्लेटफॉर्म पे गई थी तब मैं 19 ईयर्स की थी। तो सब कुछ बहुत ही ज़्यादा जल्दी हुआ मेरे लिए, लेकिन आई थिंक इट वॉज़ अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज मेरे लिए। जब मैंने इतना जल्दी सब कुछ प्राप्त किया अपने जीवन में, तो वो सब कुछ अच्छे के लिए हुआ। और आई थिंक मिस यूनिवर्स इंडिया के जो प्लेटफॉर्म पे मैंने एक जवाब दिया था, मेरा आंसर जो था वो अहिल्या बाई होलकर के रिलेटेड था, और वो मेरी इंस्पिरेशन थी मेरे नेशनल कॉस्ट्यूम के लिए। तो यहाँ पर आकर बहुत ही ज़्यादा खुश फील कर रही हूँ मैं कि उनके देश में आकर मैं ये कह रही हूँ, और आज उनको बहुत ही ज़्यादा सेलिब्रेट किया जाता है, उनका मान किया जाता है। तो बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ मैं भोपाल में, उनके देश में।
बिल्कुल बिल्कुल। कल ही जो है रानी देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जन्म जयंती थी और उसको लेकर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पधारे थे और बहुत बड़ा इवेंट था। उसमें नारी शक्तिकरण को लेकर बहुत बातें की गई और बिल्कुल एक बहुत जीती जागती मिसाल जो हमारी नारियां ही आज, कि आप देखिए कि आज हमारे यहाँ की नारियां जो है वो मिस यूनिवर्स इंडिया भी हैं, हमारे साथ यहाँ पर बैठी भी हैं जो आगे ऐसे टैलेंट को लेकर भी आना चाहती हैं। लेकिन शेफाली, एक बात मैं आपसे जानना चाहूँगी यहाँ पर कि जैसे कि हर लड़की जो है वो टैलेंटेड होती है, खूबसूरत होती है, कि गर्ल इज ये लाइक यू नो द मोस्ट ब्यूटीफुल क्रिएशन ऑफ गॉड इज लाइक दैट्स वुमेन। और उसके बाद अगर हम देखते हैं कि कोई मोटा है, कोई छोटा है, किसी का रंग जो है सही नहीं है, कुछ अपने कॉम्प्लेक्शन को लेकर बहुत अंडर कॉन्फिडेंट रहता है, किसी की आवाज़ ठीक नहीं होती, किसी के बाल ठीक नहीं होते, लेकिन जब हम पैजेंट की बात करते हैं, अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग इट्स जस्ट अबाउट योर हार्ट। सो आपने इस चीज़ को कैसे किया, क्योंकि आपने भी अपनी स्किन प्रॉब्लम्स को डील किया है इस दौरान, आपने भी पैजेंट्री में जब आप मंच पे खड़ी होती हूँ तो कहीं ना कहीं वो चीज़ आती है, लेकिन उस चीज़ को ओवरकम करना इट्स वेरी बिग थिंग। तो आप उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? बिल्कुल। मेरा मानना ये है कि मेरे अनुभवों के हिसाब से पैजेंट्री इज़ जस्ट नॉट अबाउट हाउ यू लुक, इट्स अबाउट व्हाट यू आर फ्रॉम इनसाइड। एंड अगर कोई भी मोटा है, पतला है, काला है, दैट डजंट मैटर, because one should accept the way they are and अपने आप पे आत्मविश्वास होना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप खुद पे विश्वास नहीं करेंगे तो आप दूसरों से कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई आप में बिलीव करेगा। सो इफ़ यू वांट अदर्स टू बिलीव इन योर सेल्फ, लाइक बिलीव इन यू, you should believe in yourself first. That is what pageantry is all about. And coming on to my disorder that I have, yes, I do have a disorder. I have vitiligo, but that did not stop me from getting the crown. And I truly believed in myself, and the judges also saw potential in me back then. So yes, it did make a difference. My only tip would be that stop listening to what others are saying and start believing in yourself, your core values. That will only make the difference. बिल्कुल, और डिफरेंस हमेशा आपके अंदर से शुरू होता है। अगर आप अपने आप को देखते हैं कि आप कॉन्फिडेंट हैं, आप अगर सोचते हैं कि यू आर नंबर वन, देन डेफिनेटली यू आर नंबर वन। ओके अमजद, अब आपके पास आते हैं। अब हम पूरे इसके बारे में बात कर लेते हैं कि इवेंट जो है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ, क्योंकि आपने कहा दिल्ली और मुंबई में जो इसके ऑडिशंस हुए हैं, हाउ मेनी पार्टिसिपेंट्स वर देयर, और अब कितने पार्टिसिपेंट्स हैं जिन्हें हम कल देखने वाले हैं। साथ ही इस पूरे इवेंट के बारे में बताइए कि कौन कौन इसमें गेस्ट है, कौन कौन आने वाला है, कितना प्यारा ये इवेंट होने वाला है, क्योंकि यू नो कि कंटेस्टेंट्स ज़्यादा, ऑडियंस भी बहुत एक्साइटेड होती है जब ऐसा कोई इवेंट होने वाला होता है। सो प्लीज़ ब्रीफली बताइए कि किस तरह से ये इवेंट आपने पूरा ऑर्गेनाइज किया है, साथ ही क्या हमें नया देखने वाला है। अब कल के इवेंट के बारे में पूछ रहे हैं या नेशनल के इवेंट के बारे में? नहीं, ये कल के इवेंट के बारे में, नेशनल के इवेंट के बारे में इसके बाद। कल के इवेंट के बारे में आई थिंक शेफाली वुड बी द बेस्ट पर्सन टू आंसर बिकॉज़ शी इज द स्टेज डायरेक्टर। Okay, so for tomorrow, they will be the judges. Okay. And there will be 2-3 rounds. Okay. And we'll select the winners according to the performance. Let me tell you, आप कितने सुंदर दिखते हैं वो मायने नहीं रखता, आप कितने सुंदर अंदर से हैं वो मायने रखता है। So obviously there are certain criterias because ये सौंदर्य प्रतियोगिता है, so there has to be few things जो हम देखते हैं, लेकिन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ योर हार्ट। डेफिनेटली। सो कल के इवेंट में हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से जो है अलग अलग कंटेस्टेंट्स अपनी पर्सनैलिटी को यहाँ पर मुझे लगता है कि और ज़्यादा एक्सप्लोर कर पाएंगे मंच पर। और जब मंच पे आप होते हो, जब रैंप पे आप होते हो, तो यू आर डेफिनेटली यू नो कि आप बिल्कुल 100% अपने आप में होते हो और वो एक अलग एक्सपीरियंस होता है। ओके अमजद, आपसे मैं जानना चाहूँगी जो इंटरनेशनल इवेंट है उसके बारे में आप थोड़ा ब्रीफ में बताएं। नेशनल इवेंट, हाँ, हमारा नेशनल इवेंट जुलाई में होगा वंस वी आर डन विद ऑल द स्टेट पैजेंट। जैसे कि मैंने बताया, दिस इज द 17th स्टेट, 13 और स्टेट हमें कवर करना है। सो मोस्ट प्रोबेबली बाय नेक्स्ट 2 वीक्स वी विल फिनिश अप ऑल द सेलेक्टिंग ऑल द फाइनलिस्ट। और उसके बाद ये जितने भी फाइनलिस्ट जो सेलेक्ट हुए हैं अलग अलग स्टेट से, दे विल कम। अभी हमने डिसाइड नहीं किया है कि कहाँ पे करेंगे, लेकिन हाँ, रेकी इज़ गोइंग ऑन फॉर द नेशनल वेर एवर इट विल हैपन। सो ऑल दिस 51 गर्ल्स दे विल कम्पीट ऑन ए 2-week लॉन्ग पैजेंट वेयर देयर विल बी डिफरेंट एक्टिविटीज़। बहुत सारे फ़ोटोशूट होंगे, बहुत सारे राउंड्स होंगे वहाँ पे। देयर विल बी टैलेंट राउंड, देयर विल बी इवनिंग वेयर गाउन राउंड, नेशनल कॉस्ट्यूम राउंड, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, जहाँ पे लोग जितने भी कंटेस्टेंट हैं वो अपनी क्रिएटिविटी दिखाएंगे
इंक्लूडिंग द वॉक। बिल्कुल। हाँ, तो ये उसके बाद हमारा जो इसको प्रीलिम्स कहते हैं, ये प्रीलिम्स खत्म होने के बाद देन देयर विल बी अ फाइनल जहाँ पे एक लकी विनर विल बी सिलेक्टेड। आई विल नॉट से लकी बिकॉज हाँ उनको परफॉर्म करना है वहाँ पे, सो द बेस्ट परफॉर्मेंस विल विन द क्राउन एंड दे विल रिप्रेजेंट इंडिया लेटर इन नवंबर एट मिस यूनिवर्स पैजेंट, बिल्कुल, जो कि थाईलैंड में होने वाला है। क्या बात है। और रिया, मैं आपसे जानना चाहूंगी एज अ कंटेस्टेंट जब आप वहाँ पर थे मिस यूनिवर्स के प्लेटफॉर्म पे, सो व्हाट वाज योर प्रिपरेशंस फॉर द पैजेंट्री? बिकॉज कंटेस्टेंट्स जो हैं वो बहुत प्रिपेयर करते हैं अपने आप को, अपना बोलना, अपना ड्रेसिंग स्टाइल, और मोस्टली लड़कियां हमेशा बिजी रहती हैं इस चीज़ में कि हमें क्या पहनना है, हम कैसे लग रहे हैं। और इसके अलावा भी क्वेश्चन आंसर राउंड होता है, उसके बाद फिर आपका रैम्प भी होता है, जो कि हर चीज़ इक्वली काउंट होती है। सो आपकी प्रिपरेशन कहाँ से शुरू हुई और कैसी रही? मेरे पास बहुत ही ज़्यादा कम वक्त था। जैसे मैं इंडिया का जीती थी खिताब, उसके बाद जब मैं रिप्रेजेंट करने जा रही थी इंडिया में, तो बहुत ही ज़्यादा कम वक्त था। लेकिन मुझे लगता है कि जो प्रेपरेशंस थे वो जो साल भर मैं करती आई थी फॉर मिस यूनिवर्स इंडिया, वही मुझे काम लगी। और फिर आगे जाकर मेरे पास जो वक्त था बीच में, उसमें ग्लैम आनंद टैलेंट्स, उन्होंने बहुत ही ज़्यादा मेरा सपोर्ट किया। उन्होंने मुझे ट्रेन किया, जितना भी मुझे अधूरापन महसूस हुआ उस जगह में उन्होंने मेरा जो गैप्स थे वो फिल किए। एंड आई थिंक वो जो गैप्स होते हैं वो मुझे लगे थे कि शायद वॉक में मुझे ट्रेनिंग चाहिए थी, शायद मुझे कैसे कम्युनिकेशन करना है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब एक मिस यूनिवर्स बात करती है तो सब सुनते हैं, तो ये चीज़ें बहुत ही मायने रखती हैं। और हमारी बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जो है एडवोकेसी, जो है कि एक कॉज लेना होता है। और लोग पहले से ही शुरू कर देते हैं ये कि आप क्या करेंगे सोसाइटी के लिए, क्योंकि ये जो खिताब है ये आउट ऑफ ब्यूटी के लिए है ही नहीं। इट्स वेरी मिसअंडरस्टूड। ब्यूटी पैजेंट्स आर अबाउट आप चेंज कैसे ला पाते हैं। इट्स अ प्लेटफॉर्म एंड कहते हैं कि विथ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, विथ ग्रेट पावर कम्स विथ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। पर मुझे लगता है कि पैजेंट्री, मिस यूनिवर्स जैसा नाम जो है, तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है ही, लेकिन उसके साथ कितना पावर मिल रहा है आपको साथ में, तो फिर इट्स नॉट डिसेबलिंग, इट्स पॉसिबल। बिल्कुल। चलिए शिफाली, आपसे मैं जानना चाहूँगी ये चीज़ कि जितना भी हम पैजेंट्री को यहाँ पर बात कर लें उसके बारे में, लेकिन कहीं ना कहीं जो एक आम इंसान है, एक आम लड़की है, मान लीजिए वो बहुत टैलेंटेड है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन उसका प्रोसेस नहीं पता है। सो प्रोसेस क्या रहता है ऑडिशंस के लिए रजिस्टर करने से लेके फीस से लेके, उसके बाद फिर हम सब चीज़ जानना चाहेंगे आपसे कि क्योंकि हर कोई जो है सपना जरूर दिखता है, लेकिन वहाँ तक जाने के लिए ना कन्फ्यूजन बना रहता है कि भाई कहाँ से जाना है, कैसे करना है, कहाँ रजिस्टर करें। तो उसका एक जो जरिया आपने बनाया है कि प्लेटफॉर्म प्रोवाइड आप कर रहे हैं, लेकिन वहाँ तक पहुँचने का गेटवे क्या है? बहुत ही अच्छा सवाल है आपका। पहली चीज़ मैं ये मेंशन करना चाहती हूँ, जो एक्चुअली में इंटरेस्टेड होते हैं वो अपना ज़रिया खुद बना लेते हैं। बिल्कुल। और रही बात की प्रोसेस क्या है एंड कैसे रजिस्टर करना है, तो मिस यूनिवर्स इंडिया ऑर्गेनाइजेशन दे गिव यू अपडेट्स ऑन देयर पेज, ऑन देयर वेबसाइट, एवरीवेयर। सो आपको अगर सच में लगन है ये चीज़ में, और आपको लेकिन मेहनत बिल्कुल करनी पड़ेगी, आप वेबसाइट पे चेक करिए डेट्स, एंड देन देयर आर स्टेट डायरेक्टर्स फॉर ऑल द स्टेट्स, सो यू कैन कॉन्टैक्ट देम डायरेक्टली, or you can just DM the organization if you are interested. There's obviously a link, हर पेज पे हमारा रजिस्ट्रेशन लिंक दिया रहता है, जहाँ से आप जाकर ऑडिशन के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। साथ ही साथ सारे रूल्स और रेगुलेशंस भी वहीं पे मेंशन रहते हैं। बिल्कुल। तो आप अगर सच में चाहते हैं कि आप भी किसी प्लेटफॉर्म पर अपने टैलेंट को निखारें, और आप भी अगर क्वीन बनना चाहते हैं, क्वीन तो आप हैं ही, लेकिन अगर आप क्वीन बनना चाहते हैं विद अ क्राउन, सो डेफिनेटली कि आप भी जो है ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे अपना टैलेंट निखार सकते हैं, ला सकते हैं। और इसके लिए बिल्कुल जैसे कि अमजद ने बताया कि एक प्लेटफॉर्म आपके खुद के शहर में है कि जहाँ पर आप अपने आप को खड़ा कर ये देख सकते हैं कि आप जो है वो कितना ज़्यादा खूबसूरत हैं, अंदर से भी और बाहर से भी। ठीक है अमजद, आपसे मैं जानना चाहूँगी ये चीज़ कि हमने बहुत सारी बातें करी पैजेंट्री को लेकर, ऑर्गेनाइजेशन को लेकर आपके, लेकिन अब मैं जानना चाहूँगी कि ये तो हो गई मिस कैटेगरी की बात, लेकिन अगर हम मिसेस कैटेगरी की बात कर लें, क्योंकि यू नो मिस कैटेगरी में ऑब्वियसली गर्ल्स बहुत इंटरेस्ट होती है, लेकिन मिसेस कैटेगरी इज़ अ वेरी डिफरेंट कैटेगरी, और उसके लिए आपके फर्म जो है, आपकी कंपनी जो है, वो किस तरीके के ऑप्शंस लोगों के लिए लाती है, किस तरह के प्लेटफॉर्म्स जो है प्रोवाइड कर रही है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है आपका। आई थिंक ये अवेयरनेस लोगों के बीच में अभी है नहीं।
मिस यूनिवर्स इंडिया अब एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया है जो इंक्लूसिव हो चुका है. सो एनीवन कैन पार्टिसिपेट. आप इरेस्पेक्टिव ऑफ आपकी मैरिटल स्टेटस क्या है, यू कैन पार्टिसिपेट. इवन मिसेस आर नाउ वेलकम टू पार्टिसिपेट इन मिस यूनिवर्स इंडिया कॉम्पिटिशन. हाल ही में लास्ट वीक हमारा फिनाले था मिस यूनिवर्स महाराष्ट्र. उनकी जो विनर बनी है, शी इज़ अ मैरिड कंटेस्टेंट. So she is our first married contestant for this year's competition. So now we accept everyone. We accept women, anyone above 18 years of age. There is no upper age limit. They can participate, whether they are Miss, Mrs. Even trans we are accepting. So our winner from Sikkim this year, she is a trans. So they all will be coming and participating in Miss Universe. So Miss Universe pageant has become inclusive for everyone. I guess this is a very interesting point that trans also can participate in Miss category and Mrs category, and I guess कि ये एक बहुत बड़ा myth था हमारी सोसाइटी का, या फिर हमारा कह लें कि एक बहुत ड्रॉबैक था हमारा सोसाइटी का बहुत बड़ा, कि ट्रांस जो हैं वो यहाँ पर नहीं आ सकते. लेकिन आपको बता दें कि ऐसे कई सारे हमारे पास विनर्स हैं, कई सारे चेहरे हैं जो आज ट्रांस कम्युनिटी से होने के बावजूद जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा जो है प्रेरणा भी देते हैं, और साथ ही उस प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर आपको इंस्पायर भी करते हैं कि भाई आप चाहे कहीं से भी हो, कैसे भी हो, लेकिन अगर आप में हुनर है, कला है, और अगर आप चाहते हैं, अगर एक दृढ़ निश्चय है, तो जाहिर सी बात है कि आप कहीं भी पहुंच सकते हैं. चलिए मैं चाहूंगी रिया, आप क्या मैसेज देना चाहोगे यहाँ से एज अ गर्ल, यू नो, कि आप बहुत यंग हो और बहुत यंग एज में आपने बहुत कुछ हासिल किया है और आगे डेफिनेटली आपके बहुत बड़े बड़े प्लान्स हैं. सो आप आज की लड़कियों को क्या कहना चाहोगे जो इसके लिए सपना देखती हैं, प्रिपेयर करती हैं, क्या मैसेज आपका रहेगा? मैं यही कहूँगी कि ये जो क्राउन है, आप ये मत सोचिए कि ये क्राउन आपको क्या देगा. आप ये सोचिए कि आप क्राउन आप क्या देंगे उससे. क्योंकि बहुत ऐसे टाइम्स आते हैं जहाँ पर हमें लगता है कि हमें जैसे ही क्राउन मिल जाएगा हम कुछ हासिल कर पाएंगे, लेकिन नहीं, आपको पहले कुछ हासिल करना होगा, फिर ही वो क्राउन आपके पास आएगा. तो ये बहुत ही बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और जिसको मैं क्राउन पहनाऊंगी नेक्स्ट, मुझे ऐसा चाहिए कि मेरा सक्सेसर जो है वो बहुत ही ज़्यादा डेडिकेटेड हो, बहुत ही ज़्यादा पैशनेट हो, क्योंकि पैशन के बिना तो ये हो ही नहीं सकता. एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी कि कौन होगा नेक्स्ट सक्सेसर. क्या बात है. अब जो यहाँ पे एक मुझे लगता है कि देखिए दो सुंदरियों के बीच में आप एक अकेले जो है मेल हैं, तो मैं आपसे ये चीज़ जानना चाहूँगी कि ये तो हमने की मिसेस कैटेगरी और यानी कि वुमेंस की, लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं मेल्स की, तो मेल कैटेगरी के लिए भी क्राउन होता है और पैजेंट्री होती है. और यहाँ पे आपको बता दें कि जब हम मेल कैटेगरी की बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली मध्य प्रदेश से भी कई चेहरे निकले हैं, और आपको बता दें मिस्टर यूनिवर्स भी जो है मध्य प्रदेश से निकले हैं. तो ऐसे में जब हम बात कर रहे हैं तो क्या प्लेटफॉर्म की कंपनी प्रोवाइड कर रही है यहाँ पे मेल्स के लिए भी, क्योंकि मुझे लगता है कि लड़कियों की जब इतनी बात हो रही है तो लड़कों के लिए थोड़ी तो बात होनी चाहिए. ऑफ कोर्स मेल पैजेंट हमारा इन पाइपलाइन में है. बहुत जल्द, मे बी बाय नेक्स्ट ईयर वी विल लॉन्च मिस्टर इंडिया यूनिवर्स. सो जैसे ही आता है आई थिंक एवरीवन कैन पार्टिसिपेट. हाँ, ये पाइपलाइन में है और मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट ईयर हम लॉन्च कर देंगे मिस्टर इंडिया यूनिवर्स, जहाँ पे जितने भी मेल कंटेस्टेंट हैं थ्रू आउट इंडिया वो आके पार्टिसिपेट कर सकते हैं. बिल्कुल. डॉक्टर शिफाली, हम इतनी सारी बातें कर चुके हैं आपसे, मुझे लगता है कि बहुत इंस्पायरिंग पर्सनालिटी है आपकी, लेकिन जब हम क्राउन की बात करते हैं तो व्हेन आई सी द क्राउन आई सी अ वुमन, अ परफेक्ट वुमन राइट देयर. सो आपकी छोटी सी एक ब्रीफ में चाहूँगी कि अपनी जर्नी कैसी रही क्राउन जीतने को लेकर, क्योंकि जब हम आपकी खुद की जर्नी देखते हैं तो आप बहुत ज़्यादा, मुझे लगता है कि आपने स्ट्रगल किया उसके लिए भी, और आज जो आप हैं वो आपके कॉन्फिडेंस की नतीजा है. Yes, I think I will definitely agree with you, because when I started my pageant journey, ना तो कोई ट्रेनिंग स्कूल्स थे, ना तो मेरे पास इतने resources थे to do the pageant or to participate. So what I used to do, I used to run away, because मुझे लगता है if you really want something, you should work for it. तो it all starts with a thought in your head, और अगर वो सोच आपके दिमाग में आ गई देन आधी लड़ाई तो आपने जीत ली. तो मेरा मानना है कि चाहे स्थितियाँ कैसी भी हों, अगर आप एक बुलंद हौसले वाले व्यक्ति हैं और आपको लगता है कि नहीं, आई डिज़र्व टू बी देयर, तो आप बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है. इवन इफ़ यू हैव लाइक एनीथिंग गोइंग ऑन इन योर लाइफ, आप कुछ भी प्रॉब्लम है, if you have that thought in your head that I want to do it, you will do it. तो और मेरी विटिलिगो जर्नी, विटिलिगो के साथ पैजेंट्री, जैसा कि आपको मालूम है, लोगों को एक पिंपल या कुछ भी स्कार हो जाता है,
कितने ज़्यादा They feel परेशान हो very जाते हैं। underconfident, yeah. Yes. And nervous also. Yes, but the point is, कुछ भी है, आपको रहना अपनी उसी बॉडी के साथ है, आप वो नहीं चेंज कर सकते. You can change things little bit here and there, but you have to live with that body. So acceptance is the key. If you are ready to accept yourself and get out of that perfect zone, so I think anything is possible. If you have dreamt about it, you can definitely achieve it. डेफिनेटली. शिवाली, अगर आप इस मंच से कोई मैसेज देना चाहें अगर हमारी जनता को, तो क्या कहना चाहेंगे? मैं बस यही बोलूँगी कि कोई भी कार्य असंभव नहीं है, and the word impossible says that I'm possible. So with that, I would like to tell everybody, please don't be disappointed. किसी को कोई मोटापा है या फिर let's say many girls are depressed because they have dark skin tone. So that's not a concern at all. We have better things to think about. And Definitely. you should be confident in your body. And if that comes, half the battle is won. क्या बात है. डॉक्टर शिवाली, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि इस पूरी जर्नी के बीच में हमें एक नाम समझ में आया कि जो था सत्य आभा ग्रुप, जो पूरी ग्रूमिंग कंडक्ट करता है, सारी चीज़ें हैंडल करता है, उसके बारे में आप बताइए कि वो क्या है एक्चुअली में, क्या प्रोसेस रहता है? So Satyabha is a group which will be including all the fashion influencers, designers, makeup artists, models, and basically everybody related fashion industry, so that we can create this group which can together grow. So it will include all of your training sessions, photography sessions, we will be teaching them shoots, like A to Z, everything about pageant and pageant related things and modeling related things. ओके. सो जस्ट लाइक आपकी रैम्प वॉक से लेके आपकी ग्रूमिंग से लेके आपके हेयर स्टाइल से लेके एवरीथिंग सत्य आभा ग्रुप ट्रेन्स एंड Yes. कंडक्ट्स. अमजद, आप इस मंच से क्या कहना चाहेंगे हमें दर्शकों को? श्योर, यही कहना चाहूँगा कि पैजेंट इज जस्ट नॉट जस्ट फैशन इवेंट, इट्स मोर देन दैट, इट्स ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ योर पर्सनैलिटी. तो आप आइए, पार्टिसिपेट कीजिए. मंच हम दे रहे हैं और काफ़ी इजी कर दिया है सबके लिए. आपने क्वेश्चन भी पूछा था कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो हमारी वेबसाइट पे आप जाके सारे इन्फॉर्मेशन वहाँ पे अवेलेबल है. आप एक जैसे बार अपनी आपको वेबसाइट और जो कंपनी है उसके बारे में ब्रीफली बता दीजिए, ताकि हमारे जो भी दर्शक देख रहे हैं, जो भी इंटरेस्टेड है, वो डेफिनेटली इसके बारे में जो है नॉलेज भी ले सकें और पार्टिसिपेट भी कर सकें. सो आप हमारी कंपनी का नाम है ग्लैमरनंद ग्रुप, जिसके अंदर नॉट जस्ट मिस यूनिवर्स, बहुत सारे अदर पैजेंट्स हैं. हमारी 3 पैजेंट्स के अंदर ही हमारे पास 7 या 8 इंटरनेशनल टाइटल्स है. तो आप अगर किसी को भी अप्लाई करना है, आप हमारे इंस्टाग्राम पेज पे जाइए, जो कि मिस यूनिवर्स इंडिया और ग्लैमरनंद सुपर मॉडल इंडिया है. उसके अंदर हमने लिंक दिया हुआ हमारे बायो पे, जस्ट क्लिक दैट. वहाँ से आपको बस एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है, वो एप्लीकेशन फिर हमारे जितने भी स्टेट डायरेक्टर्स हैं, डिपेंडिंग अपॉन आप कौन से स्टेट से अप्लाई कर रहे हो, वो उन्हें भेज दिया जाता है. फिर स्टेट डायरेक्टर्स का काम होता है कि इन कंटेस्टेंट को इन्फॉर्म करें कि कब ऑडिशन होने वाला है, कहाँ होने वाला है. तो प्रोसेस हमने काफ़ी आसान कर दिया है सबके लिए. तो यही कहना चाहूँगा कि आप ये साल तो ऑलमोस्ट ओवर हो गया है हमारा, लेकिन रजिस्ट्रेशन, बट नेक्स्ट ईयर जब भी हम पैजेंट हमारा आएगा, आप भरपूर पार्टिसिपेट कीजिए एंड होपफुली द नेक्स्ट विनर कैन बी फ्रॉम एमपी. डेफिनेटली. रिया, आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या मैसेज आएगा आपका? जैसे कि मैंने कहा, आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी कि मध्य प्रदेश से क्या हमें देखने मिलेगा परफॉर्मेंसेस. कल होने वाला है फिनाले ऑफ मिस यूनिवर्स इंडिया मध्य प्रदेश 2025 एंड बहुत ही ज़्यादा होप है मुझे, क्योंकि जो हमारी लास्ट विनर थी कोपल मध्य प्रदेश की, वो बहुत ही ज़्यादा पैशनेट थी, वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी अपने दिल से. मुझे याद है कि मैंने उसके साथ जब वक्त बिताया था, उनके साथ जब वक्त बिताया था मिस यूनिवर्स इंडिया पैजेंट में, तो वो बहुत ही ज़्यादा काइंड हार्टेड थी. तो वो कैरी फॉरवर्ड करना बहुत ही ज़रूरी है एंड आई होप शी फाइंड्स अ ग्रेट सक्सेसर.
डेफिनेटली। तो आई गेस बातें तो हमारी चलती रहेंगी, कभी खत्म नहीं होंगी, लेकिन समय जो है थोड़ा सा हमारे पास कम है। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि इस पूरे प्रोग्राम का मोटिव यही है कि जितने भी मिथ्स हैं उन्हें क्लियर करना, साथ ही एक नया प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड करना, और साथ ही ये बताना कि फैशन इंडस्ट्री जो है वो कोई यहाँ पर आपको उसको देखने का तरीका जो है बदलना होगा, क्योंकि ये आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट होता है। आप कुछ बहुत नया सीखते हो जो कि आपको शायद अपने बारे में भी पता नहीं होता, और ऐसे में इन सब चीज़ों को अपने आप को खुद देखने के लिए जो है आप ऐसी पैजेंट इंडस्ट्रीज को जो है और आप इसके बारे में रिसर्च भी कर सकते हैं। साथ ही जिस तरह से हमने शेफाली और अमजद से बात की है, डेफिनेटली देयर इज अ लॉट मोर थिंग्स टू नो अबाउट दिस इंडस्ट्री, एंड इसीलिए हमने ये प्रोग्राम आज आपके लिए लेकर आए हैं, जहाँ पर आप जान सकें कि एक्चुअली में पैजेंट इंडस्ट्री जो है वो क्या है, और आगे चलकर जो है खुद भोपाल में कितने सारे ऑप्शंस आपके लिए जो है रेडी हैं, प्लेटफॉर्म्स रेडी हैं। तो आई गेस थैंक यू सो मच डॉक्टर शेफाली, अमजद एंड रिया, आप हमारे साथ आज यहाँ पर जुड़े, हमारे दर्शकों को इतनी सारी जो है इन्फॉर्मेशन मिली, और मुझे लगता है बहुत ही इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम ही रहा है। तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टुडे। और हाँ, आपके लिए संदेश यही है कि अगर आपने यहाँ से सोच लिया तो फिर रियलिटी में तो हो ही जाएगा, पर पहले आपको अपने माइंड से तैयार होना होगा, यानी कि माइंडसेट तैयार करना होगा। आधी जर्नी, जैसे कि शेफाली ने भी कहा था कि आधी बैटल तो आप वहीं जीत जाते हो, तो कॉन्फिडेंट रहिए, हमेशा अपने अंदर जो एक बिलीफ सिस्टम है उसको हमेशा स्ट्रांग रखिए, कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, और आपकी लाइफ में कोई भी जर्नी हो भाई, सिर्फ फैशन की नहीं, कोई कॉम्पिटिशन की नहीं, चाहे कोई भी जर्नी हो, उसके लिए हमेशा प्रिपेयर्ड रहिए। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।